1540s में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को ने अमेज़न जंगल को डिस्कवर करने का फैसला किया और इसके लिए इसने अपना सफर 1541 में एक्वाडोर से शुरू किया और उसके एक साल बाद 1542 में स्टेट ऑफ अमापा पे खत्म किया। अमेज़न जंगल की इस जर्नी में फ्रांसिस्को ने अमेज़न में बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया था, जिसमें से एक अमेज़न राइवर भी है जो दुनिया का सबसे लंबा राइवर है जो तकरीबन 6400 किलोमीटर है। इसके अलावा फ्रांसिस्को ने बताया कि अमेज़न जंगल में काफी सोसाइटीज भी है जहां लाखों रिचर्स लोग एडवांस लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं और उसके पास काफी गोल्ड भी मौजूद है। और इससे 3 साल पहले यानी 1539 में गोंजालो पिज़ारो ने भी अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर किया था और इसने तो ये भी बताया था कि अमेज़न जंगल में एक शहर है जिसका नाम एल्डोराडो है जहां गोल्ड के महलात है, लेकिन इसकी किसी भी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। और जब फ्रांसिस्को ने अमेज़न जर्नी की बात बताया कि अमेज़न के अंदर कई सोसाइटीज है जहां लोग रिचेस्ट कल्चर के साथ रहते हैं, तो उसके बाद लोगों ने गोंजालो की बात पे भी यकीन कर दिया और यूरोपियन ने तो अमेज़न जंगल पे रिसर्च करना भी शुरू किया एल्डोराडो को ढूंढने के लिए। ये रिसर्च 100 ऑफ ईयर अमेज़न जंगल में चलता रहा क्योंकि अमेज़न का जंगल कोई आम सा जंगल नहीं है। अमेज़न जंगल एक तो काफी घना जंगल है और ये इतना घना है कि इसके अंदर तो ना सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही बारिश के पानी इतनी आसानी से जमीन तक पहुंचती है। और दूसरा है कि इसके अंदर दुनिया के वो 10% खतरनाक स्पीशीज रहते हैं जो सिर्फ अमेज़न जंगल में ही होते हैं। 100 ऑफ ईयर अमेज़न जंगल में एल्डोराडो का तलाश जारी रहा, लेकिन 100 ऑफ ईयर इस रिसर्च में एल्डोराडो तो नहीं मिला, लेकिन इस रिसर्च में रिसर्चर को काफी गोल्ड की चीजें मिली थी। 200 साल एल्डोराडो का तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को मैप डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 90s में पर्सी फॉसेट ने एक बार फिर से इस रिसर्च को शुरू किया। पर्सी फॉसेट ने 1906 से लेकर 1924 तक टोटल 7 एक्सपीडिशन किए। इस 7 एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल में ऐसे एनिमल्स को भी देखा था जो वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा था। फर्स्ट एक्सपीडिशन में उसने एक जायंट एनाकोंडा को देखा था जो तकरीबन 62 फीट लंबा था और इसके अलावा माटू गुरुसो में 3.5 इंचेस जायंट पीनट को भी देखा था। अमेज़न जंगल में जितने भी जानवर और फल है वो बाहर दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ अमेज़न जंगल में ही मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल भी है जो बाहर दुनिया में भी है और अमेज़न जंगल में भी मौजूद है। लेकिन अमेज़न जंगल की फ्रूट और वेजिटेबल बाहर दुनिया की फ्रूट और वेजिटेबल से थोड़े स्पेशल है। अगर पीनट को देखा जाए जो बाहर दुनिया में भी है और अमेज़न जंगल में भी मौजूद है। नॉर्मली एक पीनट का एवरेज साइज 1 इंच या 2 इंच होता है, लेकिन अमेज़न जंगल में 3.5 इंचेस पीनट को भी देखा गया है जो बाहर दुनिया की पीनट से थोड़ा स्पेशल है। और दूसरा तरफ अगर इस फ्रूट को देखा जाए तो ये सिर्फ अमेज़न जंगल में ही होते हैं। पर्सी फॉसेट जितनी बार भी अमेज़न जंगल गया था तो वो हर बार जिंदा ही लौट आया था, लेकिन आखिरी बार ये 20 मई 1925 को निकला था अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करने और दी गोल्ड ऑफ सिटी को ढूंढने के लिए। लास्ट टाइम पर्सी फॉसेट से 29 मई को कांटेक्ट हुआ था और उसने बताया कि हमने ओपर जिंगू राइवर क्रॉस कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद कभी पर्सी फॉसेट के साथ राब्ता ना हो सका। कई हफ्ते तक पर्सी फॉसेट का लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब पर्सी फॉसेट लौट कर नहीं आया तो पर्सी फॉसेट को ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम बनाई गई और ये टीम 2 साल तक उस जगह के आसपास रिसर्च कर रही थी। और इन 2 सालों की रिसर्च में तो ना पर्सी फॉसेट मिला और ना ही उसकी डेड बॉडी। असल में अमेज़न जंगल में 10% वो खतरनाक जानवर है जो सिर्फ अमेज़न जंगल में ही होते हैं, जिसमें से 62 फीट जायंट एनाकोंडा पर्सी फॉसेट ने खुद भी देखा था। शायद कि वो इस जंगल में किसी जानवर का शिकार हुआ हो और उसने पर्सी फॉसेट को पूरा निगल लिया हो क्योंकि उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है कि उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। 2 साल रिसर्च करने के बाद आखिरकार जनवरी 1927 को पर्सी फॉसेट को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। 1906 से 1924 तक पर्सी फॉसेट ने दी गोल्ड ऑफ सिटी यानी एल्डोराडो तो दूर, इसने अमेज़न जंगल में कोई सिटी या सोसाइटी को भी नहीं देखा था। अगर इसने कुछ डिस्कवर किया था तो वो सिर्फ कुछ एनिमल्स थे। इस हादसे के बाद अमेज़न जंगल में किसी सिटी या सोसाइटी को डिस्कवर करना बंद कर दिया क्योंकि अमेज़न जंगल में अंदर जाना और फिर वहां कुछ डिस्कवर करना काफी रिस्की है और इसके ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर या जहाज से रिसर्च करना इम्पॉसिबल है क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है इस जंगल पे तो बारिश के पानी को भी दरख्तों को पार कर जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं और इसी में किसी शेर को ढूंढना या अमेज़न के इस जंगल में कुछ डिस्कवर करना इम्पॉसिबल है।
अभी तक जितने भी डिस्कवरीज हुए उस पे भी 100 ऑफ ईयर्स लगे हैं और उसमें भी कई रिसर्चर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं जिसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली, जिसमें से एक पर्सी फॉसेट भी है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अमेज़न जंगल पे एक बार फिर से रिसर्च करना शुरू किया और इस बार लाइडार सेंसर की मदद से जंगल में उन शहरों को ढूंढना शुरू किया। लाइडार सेंसर एक्सरे की तरह होता है, जैसे एक्सरे में हमारी बॉडी की सिर्फ बोन का नक्शा तैयार होता है, इस तरह लाइडार सेंसर भी जंगल में पेड़ों के नीचे स्ट्रक्चर का नक्शा तैयार करता है। लाइडार, जिसका फुल फॉर्म लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंके जाते हैं। ये लेजर पल्स दरख्तों को बाईपास करके जमीन तक पहुंचते हैं और फिर वापस प्लेन में लगे सेंसर तक पहुंचते हैं और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके दरख्तों के नीचे स्ट्रक्चर का शेप तैयार करता है। और इस लाइडार सेंसर की इस प्रोसेस की मदद से इस जंगल में काफी सेटलमेंट डिस्कवर हुए, लेकिन इसमें एक माइंड ब्लोइंग एंशिएंट सिविलाइजेशन मिला जो इस जंगल की दरख्तों ने अमेज़न के अंदर छुपाया हुआ था। इसका नाम सिंगाई था, जो सबसे अलग और सबसे एडवांस था इस जंगल में। ये तकरीबन 297 स्क्वायर किलोमीटर है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ 2500 साल पहले लोग रहते थे, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 लाख तक थी। इस एरिया में काफी स्ट्रीट भी थी और इसके अलावा यहाँ रोड भी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि उस टाइम के लोग काफी एडवांस थे और उसके पास कोई सवारी भी थी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उस टाइम के लोगों ने बगैर किसी मशीनरी और टेक्नोलॉजी के ये रोड बनाए कैसे। और इसके अलावा यहाँ फार्मिंग भी होती थी, जिसमें बीन्स, स्वीट पोटैटो, माइज और कसावा जैसी वेजिटेबल्स थी। लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि इतने फैसिलिटी के बावजूद यहाँ के लोग आखिर गए कहाँ। इस पे आगे भी रिसर्च हो रही है जिससे ये पता लग जाएगा कि यहाँ के लोग आखिर कहाँ गायब हुए। अमेज़न का जंगल अभी तक पूरा डिस्कवर नहीं हुआ। अभी तक अमेज़न जंगल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा डिस्कवर हुआ है, क्योंकि ये जंगल 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको पूरा डिस्कवर करने में हजारों साल लग सकते हैं। और लाइफ में आगे भी रिसर्चर की मदद से हमें और भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कवरीज मिलेगी।